हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर कुछ टिप्स लाए हैं जिसे फॉलो करके आप अपने कीमती समय को बचा सकते हो और ज़्यादा काम कर सकते। समय का सही उपयोग सबको आना चाहिए क्योंकि यही एक चीज़ है जिसे हम अच्छे से यूज करके सही से यूज करके अपने मनचाही सक्सेस को पा सकते हैं। दोस्तों, अगर हमें कहीं पर जाना हो तो क्या हम बिना प्लानिंग के जाते हैं? नहीं, हम कहीं पर जाने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं क्योंकि रास्ते में कई समस्याएं आए तो हम उसे सॉल्व कर सके। हमें कहीं पर जाना होता है तो हम पूरी प्लानिंग करते हैं और अपना टाइम जरा भी वेस्ट नहीं करते हैं। तो हम अपने सबसे कीमती दिन को और अपनी कीमती लाइफ में क्यों समय को वेस्ट करते हैं? क्यों हम समय का सही से उपयोग नहीं करते हैं? गॉड ने किसी को सुंदरता ज्यादा दी है और किसी को कम दी है। किसी को बुद्धि ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, लेकिन ईश्वर ने सबको समय बराबर दिया है। हम सबको एक दिन में सिर्फ 24 घंटे मिलते हैं और यह एक ऐसी दौलत है जिसे हम बैंक में जमा नहीं कर सकते हैं। समय अपना काम करता है, वह किसी का भी इंतजार नहीं करता। हमें समय का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए, इससे हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे और अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे तो हमें बुरे ही परिणाम मिलेंगे। आज हम आपको समय को कैसे सही उपयोग करें इसके लिए 6 टिप्स लाए हैं जिससे आप टाइम मैनेजमेंट को अच्छे से सीख पाएं। टिप्स नंबर 1, टू डू लिस्ट बनाएं। आपको समय का सही उपयोग करने के लिए टू डू लिस्ट बनानी होगी। आपका ज्यादातर समय 1-2 घंटे तो सिर्फ यह सोचने में लग जाता है कि आज मुझे क्या करना है, क्योंकि कोई हमारे पास प्लानिंग नहीं होती है। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी होता है। टू डू लिस्ट बनाने के लिए आपको एक कागज लेना है और उसमें अपने पूरे दिन के कार्य को रात को सोते समय लिख देना है और अगले दिन उन कार्य को पूरा करना है। आपको किस काम को किस समय पर करना है यह भी लिखना है और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको सबसे पहले लिखना है और सबसे पहले पूरा भी करना है। दुनिया में सफल लोग हमेशा ही टू डू लिस्ट बनाते हैं। टू डू लिस्ट बनाने का फायदा यह होगा कि आप अपना कार्य जल्दी खत्म कर दोगे और टू डू लिस्ट बनाने से आप कोई भी कार्य नहीं भूलोगे। टिप्स नंबर 2, सबसे इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करें। अक्सर लोग अपना ज्यादातर समय उन कार्यों में लगाते हैं जो इम्पोर्टेंट ही नहीं होता है। हम सब यही गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से हमारा कीमती समय बर्बाद होता है। ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं कि वह पहले इजी काम करते हैं फिर दूसरे कामों को करते हैं, लेकिन अगर आप समय का सही उपयोग करना चाहते हैं आपको सबसे पहले मुश्किल और इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले करना होगा। इम्पोर्टेंट कार्य सबसे पहले करने से आपको फायदा यह होगा कि आप जल्दी ही फ्री हो जाएंगे और बाकी का कीमती समय को आप अपने छोटे छोटे कार्यों में लगा सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। मैं आपको यह कह रही हूँ कि आप अपना जो इम्पोर्टेंट काम है उसको आप सबसे पहले खत्म कर दें और फिर आपके पास फ्री टाइम बचेगा और इस फ्री टाइम में कुछ भी कर सकते हैं। समय का सही से उपयोग करने का और अपने कार्य को जल्दी पूरा करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। टिप्स नंबर 3, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। सुबह जल्दी उठने के फायदे तो बहुत हैं और उनमें से एक फायदा है समय की बचत होना। आपको पता ही होगा कि सुबह जल्दी उठने के कितने फायदे हैं। मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगी कि सुबह जल्दी उठने से हमारा कीमती समय और भी ज्यादा हमारे पास होता है। सुबह जल्दी उठने से हमें थोड़ा ज्यादा समय मिलता है और हम उस समय का यूज करके कुछ ज्यादा काम कर सकते हैं, कुछ नई चीजें भी सीख सकते हैं और कुछ स्किल और हम चाहे तो और सीख सकते हैं। आप हर रोज सुबह 5 बजे उठने की आदत बनाएं क्योंकि इससे आपको ज्यादा समय मिलेगा और इस समय का सही से यूज करके आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी कुल्हाड़ी पर धार लगा सकते हैं। आपने वह लकड़हारे की पेड़ काटने वाली कहानी तो सुनी ही होगी। आप इस समय का उपयोग अपनी नॉलेज बढ़ाने में करें। टिप्स नंबर 4, आज का काम आज ही करें। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग अपने काम को टालते रहते हैं। अभी कर लूंगा, कल कर लूंगा और कभी भी इनका कल आता ही नहीं। दोस्तों, यह बात याद रखो कि कल कभी नहीं आता है। इसलिए हमने पहले ही कहा है
कि आपको इम्पोर्टेंट काम सबसे पहले कर देना है, नहीं तो आप फिर उन काम को टालते रहोगे। अब जो भी काम करो उसे तत्काल शुरू कर दो। ऐसा नहीं है कि अभी करूँगा, शाम को करूँगा, कल करूँगा, क्योंकि ऐसा करने से आप उस काम को कभी नहीं कर सकोगे। अगर आप आज का काम कल पर टालते हो तो कल के काम का क्या होगा? इसीलिए हमें आज का काम आज ही खत्म करना होगा, नहीं तो हम फिर एक आलसी इंसान बन जाएंगे, जिससे हमारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है और हम कभी भी जीवन में एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे और हम हमेशा ही लूजर रहेंगे। टिप्स नंबर 5, समय सही से उपयोग करने के लिए डेडलाइन बनाएं। टाइम मैनेजमेंट टिप्स में डेडलाइन का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर रोल है। आप किसी कार्य की डेडलाइन निश्चित करके उस काम को जल्दी और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। आप जिन कार्य की डेडलाइन रखते हो उन कार्य में आप निपुण बन जाते हो। एग्जाम्पल हम क्रिकेट का लेते हैं। डेडलाइन कैसे काम करती है? जब 50 ओवर की डेडलाइन होती है क्रिकेट में, तब कितने रन बनते हैं? मैक्सिमम 300 से 350 रन बनते हैं। जब आईपीएल में 20 ओवर की डेडलाइन होती है तब कितने रन बनते हैं? मैक्सिमम 150 से 200 रन बनते हैं। यहाँ देखा आपने कि 50 ओवर का काम सिर्फ 20 ओवर में हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ डेडलाइन की वजह से ही हो पाता है। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट में डेडलाइन का अहम रोल होता है। इसीलिए आप किसी भी काम को शुरू करें उससे पहले उसकी एक डेडलाइन निश्चित कर लें, कब तक आप उस काम को पूरा कर सकते हैं, और फिर आप एक तारीख पर फोकस करें। टिप्स नंबर 6, सोशल मीडिया और फोन का यूज कम करें। आपने देखा होगा कि ज्यादातर लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तब भी वो थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल का यूज कर रहे होते हैं। एक बार में लगभग आपके 5 से 7 मिनट बर्बाद ही हो जाएंगे। एक साइंटिफिक रिसर्च यह पता लगा चुकी है, जो लोग लंबे समय तक कार्य करने के लिए बैठे हैं वह लोग हर 3 मिनट में सोशल मीडिया का यूज करते हैं। कई लोगों को इसकी बहुत ही बुरी आदत पड़ गई है। ये लोग तो दिन में 8-10 घंटे तक सोशल मीडिया का ही यूज करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप सोशल मीडिया का यूज ना करें, मैं तो सिर्फ ये कहती हूँ इसका निश्चित टाइम रखें कि आपको कितने घंटे फोन को यूज करना है। यह बहुत ही बुरी चीज है, यह आपको एक आलसी इंसान बना सकती है। आप जितना हो सके उतना सोशल मीडिया का कम यूज करें और उस समय को आप किसी अच्छी चीज को सीखने में यूज करें। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। टाइम मैनेजमेंट की 6 टिप्स आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।